जुल्म इतना बड़ा किया तुमने, हमको दुनिया से पीछे हटा दिया तुमने। अब न कर पाओगे ऐसी हिमाकत, जैसा करके दिखा दिया तुमने। यह बात शहीदों की धरती सकलडीहा विधानसभा पर बिल्कुल सटीक बैठती है। 70 सालों की बदहाली के बाद 2017 में जब भाजपा सरकार बनी तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर चल पड़ा। पीछे रह गई तो सिर्फ और सिर्फ सकलडीहा विधानसभा। वजह सिर्फ और सिर्फ एक थी, यहाँ के जनप्रतिनिधि का क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति उदासीन होना। बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने क्षेत्र के विकास में न रुचि दिखाई और न ही इसके लिए प्रयास किया और सारा जिम्मा बीजेपी सरकार पर मढ़ने की कोशिश करते रहे। आइए वहाँ के स्थानीय लोगों से उनके बारे में ही सुनते हैं। जब से हमारे माननीय विधायक प्रभु नारायण यादव जी 2017 से जब से इस क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं, तब से ऐसा स्टूडेंट मुझे उनका कोई ऐसा कार्य नहीं दिखा जिसका मैं सराहना कर सकूं। काम नहीं किया भाई, कैसे कैसे काम किए हैं, झूठे कैसे सब। हमारे सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण यादव यहाँ का कोई भी काम ढंग से नहीं करवा रहे हैं। या तो ये देखिए कि उनका कहीं विकास ही नहीं है। उनके जब तक ये अपना विधानसभा जब से विधायक बने हैं, केवल एक सड़क बनवाएं, वो आलमपुर ग्राम सभा 400-500 मीटर की वो सड़क है। उसके बाद कहा जाता है तो कहते हैं हमारे निधि में पैसे नहीं आते विधायकी में, और हम सभी लोग कहते हैं कि हर निधि में हर विधायक को एक जितना सबको पैसा आता है उतना सबको आता है और इनको भी आता है। लेकिन ये कहते हैं कि इस सरकार में हमको पैसा नहीं मिलता है, ये सरकार हमको दबाती है और ऐसे तैसे करके टाल देते हैं। कोई भी विकास गाँव का नहीं करते हैं और बस एक सड़क छोड़ के बाकी आज तक कोई भी विकास उनका नहीं दिखा। यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि जैसे वो सकलडीहा ब्लॉक के विधायक है ही नहीं है। उनके रास्ता ना हो, उसके बाद हमरे आवास भी ना हो, खचड़ा में रहते हैं। सकलडीहा में जो रोड का मामला है, वर्तमान विधायक सिर्फ धरना प्रदर्शन देने का काम करते हैं और सरकार की नीतियों को वो जनता के बीच से नहीं लाना चाहते हैं और छुपाते हैं। सिर्फ सकलडीहा में धरना, कभी डीएम के यहाँ धरना, कभी एसडीएम के यहाँ धरना, कभी थाने पे धरना। ये कुछ स्टूडेंटों को चुतिया बना के फंसाते हैं। सकलडीहा की सीधी साधी जनता को गुमराह करने और बेवकूफ बनाने के वक्त का अब अंत होने वाला है, क्योंकि अब इस बदहाली से आपको निजात दिलाने का जिम्मा देश की सपूत कारगिल युद्ध, विजय अभियान, पराक्रम अभियान जैसे युद्धों में देश के लिए जान की बाजी लगा देने वाले, हर दिल में बसने वाले, हर दिल अजीज, दीनों दुखियों की सेवा करने वाले, सबके सुखों दुखों के साथी डॉक्टर कृष्णानंद पांडे जी ने उठाया है। आइए कृष्णानंद पांडे जी के बारे में कुछ वक्तव्य सुनते हैं। एक नाम है डॉक्टर कृष्णानंद पांडे, उनको केएन पांडे के नाम से भी जाना जाता है और वो सरहद से जन सेवा तक के लिए उतरे हैं। जो जन कल्याण करता है तो वह स्वभाव से ही होता है, तो इनका स्वभाव हम लोगों को पसंद है और ये निश्चित रूप से विकास करेंगे। बहुत अच्छा लगा। अब मुझे जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे सबसे अच्छा केएन पांडे जी हैं, जिन्होंने जनता के सम्मान ग्राम पंचायत घरचित में आज जो है सदस्यता ग्रहण किए, जिसमें बहुत भारी संख्या में भीड़ लगी और इनका भाषण हम लोगों को बेहद पसंद है। जो क्षेत्र में जनसंपर्क करें यह भी बहुत अच्छा है। सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। केंद्र जो बिक्री करने में वहाँ पे भी थोड़ा दिक्कत होता है। कुछ गांव के घर के जो मामले थे, जिस ज़मीन के लिए वहाँ पे भी भैया के पास गए थे हम, तो वहाँ पे गए तो काम हमारा हुआ पूरा। भैया ने हमारा काम सुना, तो इसीलिए हम भैया ही हमको बढ़िया बेस्ट लगे, तो हमें केएन भैया का नाम लिया। मैं अपना प्रतिनिधित्व केएन पांडे जैसा चाहता हूँ, क्योंकि एज अ पर्सन मुझे वो बहुत बढ़िया लगता है। क्योंकि एक बार उनसे मेरा साक्षात्कार हुआ था तो बातचीत करने का तरीका से भी लगता था कि नेता हो तो ऐसा। उन्होंने मेरी एक समस्याएं थी, मैं एज ए स्टूडेंट मेरी एक समस्या थी उनसे, मैं जाके उनसे बातचीत किया तो उन्होंने एक आम जैसे छोटे बच्चे की तरह मुझे अपने अपनत्व के भाव से उन्होंने मुझे अच्छे समझाया और मेरी परेशानी को अवगत कराया और अच्छे से सॉल्व किया। कि हमारा विधायक जुझारू होना चाहिए, संघर्षशील होना चाहिए और जो हम लोग की कुछ प्रॉब्लम है उसको समाज में या चाहे प्रशासन द्वारा कराए। कुछ धान केंद्र में भी क्रय केंद्र पर भी दिक्कत आती थी। केएन पांडे जी बहुत ही डीएम से बात करके, अधिकारियों से बात करके पूरे समस्याओं को निवारण करते हैं। वैसे हमारा जुझारू नेता होना चाहिए।
डॉक्टर कृष्णानंद पांडे जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका मानना है कि यदि आप जुल्म और अन्याय खिलाफ खड़े नहीं होते तो आप भी उतने ही गुनहगार हैं जितना कि जुल्म करने वाला। कृष्णानंद पांडे जी का जन्म एक साधारण किसान परिवार में सन 1974 में हुआ। अभाव और संघर्षों में पले बढ़े डॉक्टर साहब की प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय दरवेशपुर के प्राथमिक विद्यालय में संपन्न हुई। जूनियर हाई स्कूल चंदौली से करने के बाद आप उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी चले गए। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी शिक्षा पूर्ण करने वाले डॉक्टर कृष्णानंद पांडे जी को अध्ययन और अध्यापन दोनों का ही शौक बचपन से ही रहा है। बचपन से ही पिताजी के साथ खेतों में काम करना, पशुपालन करना जैसे छोटे छोटे कार्य इनके प्रारंभिक जीवन का हिस्सा रहे हैं, जो अभी भी उसी तरह बने हुए हैं। मात्र 19 वर्ष की अवस्था में धारावाहिक परमवीर चक्र और तमाम महापुरुषों शहीदों से प्रभावित होकर भारतीय सेना में आपने प्रवेश लिया और कई युद्धों में भाग भी लिया। सेना से सेवानिवृत्ति के बाद आपने अपनी माताजी के नाम चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर समाज सेवा का रास्ता चुना, जो अब सतत जारी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्र निर्माण से प्रभावित होकर आपने भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता ग्रहण की और तब से अब तक लगातार विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते आ रहे हैं। एक सैनिक समाज सेवक होने के साथ साथ डॉक्टर कृष्णानंद पांडे जी एक अच्छे वक्ता और विचारक भी हैं। सेना से सेवानिवृत्ति के उपरांत डॉक्टर साहब ने समाज सेवा की जो राह चुनी वह इतनी आसान भी नहीं थी। इसमें बहुत सारी परेशानियां आई, परंतु डॉक्टर साहब ने कभी न हार मानी, न कभी विचलित हुए, न कभी झुके और इन कठिनाइयों और चुनौतियों में डॉक्टर साहब का व्यक्तित्व सोने जैसा बनकर निखर आया। आप सकलडीहा विधानसभा के लिए एक आशीर्वाद बनकर आए हैं, जो सकलडीहा विधानसभा के सर्वांगीण विकास के लिए 24 घंटे प्रयत्नशील है। इनकी ऊर्जा और प्रेरणा बहुतों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करती है। आइए डॉक्टर साहब से जुड़ें और उनकी सेवा को और विस्तार दें।